हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल होम इंटीरियर बाय मोनिका में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा कि हमको वॉल में वॉलपेपर है, पेंट है या पैनल्स हैं, तो हमें तीनों में क्या चूज़ करना चाहिए, हमारे वॉल के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, है ना। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, उनका प्राइस कितना, मतलब कॉस्टिंग क्या होगी, और वो एक वॉलपेपर है या पेंट है कितने साल तक चलेगा। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, देखिए वॉलपेपर आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत पॉपुलर है। लेकिन वॉलपेपर में सबसे पहले शुरू करते हैं बजट। वही डिसाइड करेगा कि हम वॉलपेपर लगाएं या फिर पेंट कराएं या हम पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स में, ठीक है। वॉलपेपर अगर आप देखेंगे तो आपको 60 से 130 स्क्वायर फीट की रेंज में बहुत अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। और अगर आप उसका थिकनेस देखें तो अगर आप 0.5 से 1 mm के बीच का अगर थिकनेस का वॉलपेपर लगाएंगे तो हमारा ये जो डर होता है ना कि कहीं वॉलपेपर फट ना जाए, वो सब भी नहीं रहता है। अब हम जैसे कि आजकल आप देखेंगे बहुत ट्रेंडिंग पे वॉलपेपर्स, आपको बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, लीफ पैटर्न का और बोल पैटर्न्स का, टेक्सचर वाले भी वॉलपेपर आपको आ जाते हैं। तो जब भी आपको वॉलपेपर लगाना हो तो एक बात का ध्यान रखें कि वो पानी में ख़राब ना हो। फिनाइल वॉलपेपर हमें चूज़ करना चाहिए जिसकी लाइफ जो होती है 10 से 15 साल होती है, ठीक है। और हम जैसा कि मैंने बताया, अगर आप थिकनेस 5 mm तक लेंगे तो उससे फटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हम अगर पेंट की बात करें तो पेंट भी अगर आप देखेंगे, एक अच्छी क्वालिटी का पेंट आपको जो वाटर रेजिस्टेंट हो करीबन 35 से 60 स्क्वायर फीट के बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्या पेंट आपको सस्ता पड़ता है? नहीं, वो सिंपल पेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक डिज़ाइन वाला टेक्सचर पेंट कराएंगे, ठीक है, कोई डिज़ाइन हो, उसमें कोई पैटर्न हो, तो वो भी आपको करीब करीब 60 से 90 स्क्वायर फीट का पड़ेगा। तो देखा जाए तो वॉलपेपर का भी कॉस्टिंग और अपना इसका पेंट का भी कॉस्टिंग लगभग सेम पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए कि हमें क्या करना है, पेंट कराना है या फिर वॉलपेपर कराना है। तो ऐसा है कि जो वॉलपेपर है, पेंट का कैसा है कि पेंट में आपका जो लाइफ होता है वो कम होता है, मतलब वो आपका करीबन मान के चलिए 7 से 8 साल के अंदर आपको पेंट चेंज करना पड़ता है। वहीं अगर आप वॉलपेपर लगाते हैं तो वो 10 से 15 साल चल जाता है। फिर इस बात की भी ऊपर है कि आपको सेम रखना है, आपको हर कुछ 5-6 सालों में चेंज करना, तो आप पेंट करा सकते हैं, ठीक है। बजट फ्रेंडली दोनों ही हैं, दोनों ही सेम लुक देते हैं। अगर आप चेंज चाहते हैं तो आप पेंट करा सकते हैं, अगर आपको एक सा ही रखना है तो आप वॉलपेपर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग्जूरियस लुक दिखाना है तो उसके लिए वॉलपेपर बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। और आपको मतलब लेबर कॉस्ट के साथ आपको 60 स्क्वायर फीट में बहुत अच्छा मिल जाता है। और 2025 की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स ट्रेंडिंग में भी हैं। अब हमने दूसरी चीज़ बात की थी, एक होता है पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स भी आते हैं, राइट। तो पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स जो हैं, लूवर्स हम पैनल्स लगाते हैं ना, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन अगर हम पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स लगाएं तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी कॉस्टिंग भी करीब 45 स्क्वायर फीट की। बहुत अच्छा फ्लूटेड पैनल में हम अपने वॉल के लिए कई साइज़ में आता है। हम इस वीडियो में आखिरी तक आप बने रहिएगा। हम इसमें कॉस्टिंग भी निकालेंगे वॉलपेपर की और पीवीसी फ्लूटेड पैनल्स की कि वो क्या रहेगी, हम प्रॉपर उसमें निकाल के देखेंगे लेबर कॉस्ट क्या आएगा, है ना, टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देखेंगे इमेजेस वगैरह में भी हम टेक्सचर पेंट दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अब जैसे पूरा हमें सिर्फ वॉलपेपर लगाना चाहिए, हमें सिर्फ पेंट करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों का मिक्स रख सकते हैं, एक ही चीज़ को पूरे घर पे नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मेन वॉल्स हैं, सपोज लॉबी रूम है या लिविंग रूम है, तो वहाँ पे आप वॉलपेपर्स लगा सकते हैं। बाकी जगहों पे आप सिंपल अपना पेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लमसम पेंट का खर्चा देखेंगे तो 7,000 पड़ेगा। वहीं आप पेंट का देखेंगे तो 5,000 के आसपास आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अब हमारा 10 बाय 10 का कमरा है, तो हमें इसमें देखना है और हमें इसमें एक वॉल पे वॉलपेपर लगाना है। तो हम इसका खर्चा निकालेंगे, हमारा 10 फीट बाय 10 फीट का खर्चा वॉलपेपर का कितना आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे 10 बाय 10 का
रूम हो गया। ठीक, अब हम जो है वो वॉलपेपर का, जैसे हमारा प्राइस को हमने बताया था, जैसे एक अच्छा सा वॉलपेपर 60 स्क्वायर फीट से लेके 130 स्क्वायर फीट तक का आ जाता है। तो हमारा टोटल रूम का साइज कितना है, 10 × 10 = 100। सपोज हमने 80 स्क्वायर फीट वाला लिया हुआ है, ठीक है, वॉलपेपर। तो 80 × 100 हमारा करीबन 8,000 का खर्चा एक हम अच्छा सा वॉलपेपर लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, सपोज हमने जैसे कि बात की कि पीवीसी फ्लूटेड पैनल है ना, हमने बात की है पीवीसी फ्लूटेड पैनल का लगा सकते हैं। तो पीवीसी फ्लूटेड पैनल का साइज सपोज हमने लिया है 10 बाय 10 का, फिर से वही रूम है हमारा, है ना। जैसे हमने वॉलपेपर का देखा, सिर्फ हम क्या बोलते हैं, पीवीसी फ्लूटेड पैनल। ये दोस्तों बहुत ही सुंदर लगता है वॉल पे लगाने में। और ये पीवीसी फ्लूटेड पैनल, एक होता है WPC लूवर्स। WPC लूवर्स थोड़ा कॉस्टली होता है, वो 120 स्क्वायर फीट का पड़ता है, लेकिन आपका पीवीसी फ्लूटेड जो लू पैनल्स हैं वो आपको 45 रेंज से लेकर के बहुत अच्छे ऑप्शन आपको उसमें मिल जाते हैं। तो हमने सपोज साइज लिया फ्लूटेड पैनल का 1 फीट बाय 9.75 फीट पर पीस, हमको इतना पड़ा। और हमारा जो लेबर चार्ज ले लो, उसको लगाने के लिए जो लेबर चार्ज मान लीजिए 12 स्क्वायर फीट पड़ जाएगा। फिर हमारा एसेसरीज का मतलब हो गया कि अपना जो उसको अटैच करने के लिए लूवर्स को कुछ क्लिप वगैरह लगाते हैं, तो वो क्लिप का चार्ज मान लीजिए 3 पर स्क्वायर फीट। तो टोटल हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया टोटल 45 प्लस 12 प्लस 3, तो हमारा टोटल 60 स्क्वायर फीट का करीब पीवीसी का पड़ गया, है ना। तो हमारा रूम कितने का है, 10 बाय 10 का है, 100 × 60। तो कुल मिलाकर के हमारा 6,000 स्क्वायर फीट का एक वॉल के लिए जो हमारा है वो कॉस्टिंग आएगा। तो ये इस तरह से हम सपोज अगर हम यही WPC लूवर्स लगाएं उतने भी साइज में, तो हमारा खर्चा 15 से 20 हज़ार का हो जाता है। इसलिए आजकल मार्केट में पीवीसी फ्लूटेड पैनल लगे हैं जो लुक बिल्कुल जैसे ही देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से आप रूम का साइज लेकर के स्क्वायर फीट का रेट देख करके आप निकाल सकते हैं कि कितना खर्चा होगा।